हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन इन द न्यू वीडियो फॉर जीरो गेमिंग। तो गाइस, कल हमारे गेम में एक न्यूज़ आई थी जिसमें हमें कहा गया था कि रीबैलेंस 6th वेव आएगी। इसमें तीन चीज़ें होंगी। सबसे पहले तो जो हमारा सबसे फेवरेट वेपन है स्टॉर्म रैक्स, इसका जो रिलोड है उसको नर्फ मिलेगा। वेपन को कोई नर्फ नहीं मिलेगा, पर इसके रिलोड को नर्फ मिलेगा। इसका जो रिलोड इम्प्लांट है लेजेंडरी वाला, और कोई भी नहीं, सिर्फ लेजेंडरी वाला। ये पहली बात तो मिलता ही बहुत मुश्किल से है, और जिसके भी पास है आप वो रोने वाले हैं, क्योंकि पहले इसका जो इसको जब मैक्स करते थे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 50% तक रिलोड स्पीड माइनस हो जाती थी। रिलोड का जो टाइम होता है पहले 11 सेकंड था, और मैक्स होने के बाद, और पायलट का अगर मैक्स है तो ये 5.5 सेकंड का रिलोड रह जाएगा। और अब मेरा इम्प्लांट आप देख सकते हो पूरा मैक्स नहीं है, तो ये 42% दे रहा है अभी भी। और जब वो नर्फ इसको मिलेगा उसके बाद ये सिर्फ 30% का रह जाएगा, वो भी मैक्स होने के बाद। यहाँ पे आप देख सकते हो 4th लेवल पे भी -33% है, और बाद में सिर्फ 30% हो जाएगा माइनस, क्या बोलते हैं, इसके नर्फ के बाद। और वेपन को कोई डायरेक्ट नर्फ मिलेगा नहीं यहाँ पे, बस इम्प्लांट को मिलेगा। तो अगर किसी के पास लेजेंडरी रिलोड है नहीं और एपिक रिलोड है तो बाद में उसका भी यूज़ कर सकता है, क्योंकि वो भी हमें 23% माइनस रिलोड टाइम देता है। तो 23% और 30% में इतना ज़्यादा भी फ़र्क नहीं होता। और दूसरा जो बफ़ है वो हमें मिलेगा चार्ज रॉकेट्स पे। हाँ, जो 4 रॉकेट्स वेपन है ना मिसाइल कैटेगरीज में, ये वाले वेपन्स, इनका डैमेज थोड़ा सा 30% इंक्रीज़ होगा। और जो मोबाइल प्लेयर्स हैं उनके लिए खुशखबरी ये है कि वो भी 4 रॉकेट को मोबाइल्स में इजीली कंट्रोल कर पाएंगे। पहले क्या होता था, तब भी हम 4 रॉकेट्स को कंट्रोल करते थे तो हमें उसका फायर बटन होल्ड करके रखना पड़ता था। आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं एक बार बैटल में जाके दिखाता हूँ आपको। तो गाइस देखो, अभी मैं इसको होल्ड करके रख रहा हूँ और इसकी 5 बुलेट्स चार्ज होंगी। इसके बाद हमें जैसे ही हम फायर बटन लीव करेंगे तो सारी एक साथ फायर हो जाएंगी। और अगर हमें एक बुलेट फायर करनी है तो हमें सिर्फ एक साइड को दबाना पड़ेगा, तभी एक बुलेट फायर होगी। और इसकी वजह से मोबाइल में इसको थोड़ा कंट्रोल करना हार्ड हो जाता है जब हम एक एक बुलेट फायर करने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से है ना, अब इन्होंने क्या उपाय निकाला है कि जैसे हम ये मैक्स चार्ज करेंगे ना इसको, अब इसकी 5 बुलेट्स चार्ज हो गई। अब हम जैसे फायर बटन को लीव करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली फायर नहीं होगी। इसके लिए हमें फायर बटन अगेन टैप करना पड़ेगा। जैसे अब मैंने चार्ज की और एक मैगजीन टैप की तो एक मैगजीन फायर हो गई। पर बाद में क्या होगा, चार्ज होने के बाद जैसे हम फायर बटन लीव करेंगे वो चार्ज इसमें पहले से रहेगा, और बाद में जब हम अगेन फायर का बटन दबाएंगे तो उसके बाद वो सारी मैगजीन्स फायर होंगी। तो इससे मोबाइल प्लेयर को थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा कि वो ढंग से थोड़ा यूज़ कर पाएंगे 4 रॉकेट्स को। और अब हमारा जो नेक्स्ट बफ या नर्फ दोनों एक साथ जो हमें मिले थे, वो हमें मिले थे सिल्वेराथन मैक पे। हाँ, ये जो मैक है इसको नर्फ भी मिला है और बफ भी मिला है, पर इसका बफ ज़्यादा कूल है, क्योंकि यहाँ पे इसकी एबिलिटी जो थी उसमें ऐसा था कि इसके जो पीछे वाले टेंटिकल्स है ना, ये अपोनेंट वाले मैक पे फायर होंगे तो कभी कभी क्या होते थे, मिस हो जाते थे, एक दो ही पड़ते थे। पर अब क्या होंगे, इसमें ऑटो टारगेट हो जाएगा, जैसे गाइडेड वेपन्स में होता है ना, वैसे टाइप शायद। और बाद में ऑटो ट्रैक करके मैक पे लगेंगे, जिससे एक भी जो ब्लेड है वो मिस नहीं होगी। और पहले क्या था इसकी एबिलिटी में, जब भी हम इस मैक को यूज़ करते थे तो पहले एबिलिटी फायर करते थे, फिर सामने वाले मैक को थोड़ा डैमेज देना पड़ता था, और उसके बाद उसको एबिलिटी का हाई डैमेज पड़ता था। पर अब ऐसा नहीं होगा। अब जैसे ही हम एबिलिटी यूज़ करेंगे और एबिलिटी का टाइम ओवर होगा तो अपोनेंट वाले मैक जो है उस पर जितना इस एबिलिटी का डैमेज है शायद उतना ही या फिर उससे थोड़ा सा कम डैमेज पड़ेगा। इस बार हमें अगेन फायर करने की ज़रूरत नहीं है मैक पे। अगर मैक कवर में चल जाता है तो भी उसको एबिलिटी का डैमेज उतना ही पड़ेगा जितना अगर हम फायर करें तो बढ़ता है। इसमें नर्फ और बफ दोनों ही इसलिए आए थे, और इसका जो हिट मिस होता है वो भी अब मिस नहीं होगा। तो अगर ये मैक किसी को चाहिए तो वो ले सकता है। और 4 रॉकेट्स तो भाई ज़रूर बाय कर लेना, क्योंकि इसको तो नर्फ भी मिला है और वो भी बहुत अच्छा। मोबाइल प्लेयर्स के लिए तो और भी अच्छा हो जाएगा ये।
तो यही थे कुछ 3 नर्फ और बफ्स जिनके बारे में हमें बताया गया था। इसके अलावा तो और किसी के बारे में है नहीं, सिर्फ सिल्वेराथ्रोन का था, 4 रॉकेट्स और एक हमारा रिलोड इम्प्लांट ऑफ स्टॉर्मरैक्स। अब चलते हैं कुछ टूर्नामेंट्स बैटल खेलते हैं, फिर वीडियो को एंड कर देंगे। तो गाइस पहली बैटल स्टार्ट हो चुकी है और फ्री फॉर ऑल मैप आया है। सबसे पहले सिटाडेल को लेके चलते हैं और प्लेयर्स आप देख सकते हो, 4 रियल प्लेयर्स हैं जिसमें से एक मैं ही हूँ, बाकी सारी बोट हैं। चलते हैं प्लेयर्स के पास। कोई रेंज में है ही नहीं, मैं ही सबसे दूर स्पॉन हुआ था, सारे 70+ मीटर रेंज पे हैं। चलो चलो, यहाँ पे तो कोई है नहीं, आप ही चलते हैं। ये बढ़िया किल मिल गया आपको। मेरे पीछे सीकर आए हुए पर कोई फ़ायदा ही नहीं है उसके आने का। भाई साहब फ़ायदा क्या नहीं हुआ, किल चुरा गया। मेरा किल नहीं हुआ तो एक मेरा किल चुरा गया, मतलब मेरे को नहीं मार पाया तो मेरा किल चोरी कर लिया। ये था शायद, वो शायद मेरे हिसाब से तो ये भी हो सकता है। और ऊपर एक प्लेयर है, योर नेम हेयर। भाई साहब रेड क्या वेपन यूज़ कर रहा है भाई, अरे बाप रे इतना डैमेज, वो भी नेड लॉन्चर से। भाई मैक्स भी नहीं है इसके नेड लॉन्चर, 5 स्टार्स के हैं फिर भी इतना डैमेज। कोई बात नहीं, अभी बताते हैं इनको। ऊपर तो 2 हैं, नीचे के रेड डॉक्स है, पर यार ये मरेगा नहीं। एक तो वैसे ही स्टॉर्मरैक्स की फुल मैगजीन से एक बंदा इजीली डेड नहीं होता, और ऊपर से रिलोड इम्प्लांट की ऐसे शोर कर रहा है। बताओ अब 7.7 सेकंड का रिलोड हो जाएगा मैक्स करने के बाद भी, पहले 5.5 सेकंड्स का होता था। और वैसे तो मेरा रिलोड भी मैक्स नहीं है। भाई साहब क्या टाइमिंग है इसी करके आने की, बढ़िया डेड हो गया। यहाँ पे एक गार्डियन है, अरे भाई मैंने यार जल्दी जल्दी, बढ़िया मैंने एम दूसरा ले रखा है ना स्टॉर्म्स वाला, इस वजह से उस पर ढंग से फायर नहीं कर पा रहा था। भाई मोड्स देखो इसके पास, भाई साहब दूर ही रहो इससे। तो मैं ये तो मर जाएगा, एबिलिटी ना यूज़ करे तो। एबिलिटी यूज़ करने के बाद तो मैं डेड हो गया, इसको डैमेज पड़ेगा। पर एक बार मेरी एबिलिटी आन जान दो, इसके पास वर्षा है, अब डेड हो जाएगा। बढ़िया ये टेल, हाँ टेल स्टिंग की एबिलिटी एक्लिप्स वर्क नहीं करती। बढ़िया आप पे तो सिटाडेल आ गया, कहाँ जाऊँ मैं। बढ़िया, अरे भाई पीछे मत मुड़ मत, अरे भाई साहब पीछे गिर गया। छोड़ो सेल्फ को लेके चलते हैं, ये डेड हो जाएगा। ओह सेल्वोर, यहाँ पे कौन है, एजिस है। किल चोरी मत करना भाई प्लीज़, ये तो कर ले, ये तो तेरा ही है। सेकंड प्लेस आई गोट, किंग भाई के भी 7 ही किल है, पर शायद मेरे पहले हुए थे इसलिए मेरे को सेकंड पोजीशन मिली है। बेसी टुआ क्या नाम है। और वैसे आज मेरा वीकली भी कंप्लीट हो गया था, जिससे मेरे को 200 कॉइंस मिल गए थे। चलते नेक्स्ट बैटल में। तो गाइस नेक्स्ट बैटल स्टार्ट हो चुकी है और अगेन 5v5 मैप आया है। सॉरी पिछली बार तो फ्री फॉर ऑल था, पर कोई बात नहीं, इस बार डेथ होकर को लेके चलते हैं। पहले टीममेट को आप देख सकते हो, एक ओरैन है, एक लेसविंग, एक सीकर और एक नोमैड। अपोनेंट में एक सोलिस है, एक हेमलॉक है, एक वो लेसविंग डेथ होकर, और एक पता नहीं आउटलो था जो कि पहले ही मर गया। बढ़िया है, क्योंकि आउटलो ही सबसे ज़्यादा दिक्कत देता मुझे तो। यहाँ पे एक भाई साहब, इसको अंटक मार कैसे नहीं पड़ा, शायद उसका रेडियस कम होगा। वाह, अपना डेज भी यूज़ कर लिया और फिर वेपन भी फायर कर दिया, डेज को वेस्ट कर दिया बेमतलब में। और इस लेसविंग को मारो भाई, ये बाद में बहुत दिक्कत देगा। एक बार ये लेसविंग ऊपर चढ़ जाते हैं ना, तो फिर ना तो मरते और डैमेज भी इतना हाई दे जाते हैं। बढ़िया नोमैड डेड हो गया। हाँ मैं ऊपर चलता हूँ, यहाँ पे शायद वो हेमलॉक ही है जिसकी एचपी बहुत कम है।
ये तो डेड हो ही जाएगा। और हम लोग का पता नहीं, ये भी डेड हो जाएगा। बढ़िया। और वापस से उसने डेस भी यूज़ कर लिया और एबिलिटी सॉरी वेपन भी। कोई बात नहीं। अरे यार डेथ होकर भी मर गया, शायद एबिलिटी चली गई थी। कोई बात नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया वहाँ पे। चलते सीटाडेल को लेके। 4 किल्स आ भी हमारे यहाँ पे। तो आउटलो है, नीचे से चलते हैं। पर भाई एक बार मोड्स देखो यार इन प्लेयर्स के, मैक्स मोड के साथ आते हैं। इस पर रश करना पड़ेगा, क्योंकि उस पर जाऊँगा तो एबिलिटी ख़त्म होते होते मोड ही नहीं टूटेंगे। बढ़िया। एक तो सीटाडेल की एचपी बहुत है, तो इससे थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है। और फिर उसकी शील्ड एचपी। ये सीकर है आई थिंक, हाँ सीकर ही है। क्योंकि भाई इतनी जल्दी पीछे कौन आया? अभी तक तो पीछे कोई था ही नहीं। सीकर डेड। भाई साहब कितना डैमेज देगा, पर कोई बात नहीं, मेरी एबिलिटी जल्दी आ जाएगी इसकी वजह से। अरे मत मारो यार। अरे भाई साहब आखिरी में भी मर गया। कोई बात नहीं, डेथ वोकर को यूज़ करते हैं। नीचे एक एजेस आया हुआ है और इसके पास कोई शील्ड्स नहीं है, लाइक पैरामेरामल। चलते हैं अब ऊपर। ओह नीचे आ गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे एक मैक है। ओह आउटलो था भाई, पर यार एबिलिटी तो वैसे ही चली गई। कोई बात नहीं। ऊपर भी कुछ मैक्स हैं, एबिलिटी आंदे पर यहाँ पे है। ओह डेथ हो करियो भाई साहब, पर भाई मैक्स है, मरा ही नहीं। गाइस सॉरी, वो गलती से रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई थी, मैंने आप ध्यान दिया है। वो बैटल एंड हो चुकी है। चलते हैं नेक्स्ट बैटल में। तो गाइस नेक्स्ट बैटल स्टार्ट हो चुकी है और फिर 5v5 मैप आया है। सबसे पहले डेथ होकर को लेके चलते हैं। 4 3 2 1 चलो। इस बार सामने एक ही रियल प्लेयर आया है और हमारी टीम में 2 रियल प्लेयर्स हैं। भाई क्या टाइम पे मैंने स्टोमरेक्स यूज़ किए। ओह माय गॉड, मर जा मर जा मर जा मर जा मर जा मर जा। एटलीस्ट मैं तो कवर में जाऊँ। 4 3 2 1 ये तो डेड हो जाएगा। इस तरह चलते हैं। 5 ये वाह बढ़िया, एटलीस्ट मैं फायर कर पाया। वहाँ पे पैरासाइड भी डेड हो गया। यहाँ पे एक लेंसर है, ये डैमेज देखने की ट्राई करते हैं। थोड़ा बहुत डैमेज तो पड़ा है, पर इससे ज़्यादा डैमेज तो मेरे को पड़ गया। भाई साहब एक गोली और थी, फिर मैं ही डेड हो जाता। हाँ मारो यार इसे। बढ़िया, ये लेंसर डेड हो गया। भाई साहब 5 की HP पे बचाऊँ मैं लिटरली। क्या होती क्या है 5 की HP, कुछ ही नहीं। और इसको डैमेज तो पड़ा, पर वो डेड नहीं हुआ। 20 के डैमेज के बाद भी डेड नहीं हुआ। बढ़िया भाई सैल्वोर, थैंक्स फॉर HP। अब एबिलिटी यूज़ करके चलते हैं। सैल्वोर ने थोड़ी HP दे दी, वरना तो आगे जाते ही री एनिमेट हो जाते। थोड़ी इस पर मार देते हैं। अरे भाई ऊपर से सैल्वोर ने हील दौड़ दे दी उसके टीममेट वाले ने। यार मुझे भाई मेरे पे क्यों पड़ रहे? शिट भाई, नेड लॉन्चर यार, हर कोई नेड लॉन्चर लेके आ रहे हैं। कभी किस पे कभी किस पे। दो डेथ होकर हमारी टीम में। अरे यार एकदम, ये तो लास्ट टाइम पे जो किल होते हैं ना भाई, मतलब 13 थे, 20 सेकेंड या 30 सेकेंड एक्स्ट्रा मिल जाते, पर नहीं, लास्ट टाइम पे मर गया कोई। ओ भाई यार, इस लेंसर को पहले ख़त्म करो और इस पैरासाइट को, एक बार इसकी एबिलिटी चल जाए। बढ़िया गई इसकी एबिलिटी, अब मरेगा। ये मर गया। 5 4 3 ये भी मर जाएगा। भाई साहब कितने गलत टाइम पे इतनी कम HP हुई है, जब एबिलिटी और होने वाली है तब।
ओ प्लीज़ प्लीज़ डेड ना हो, बढ़िया। एटलीस्ट मैं डेड नहीं हुआ। यहाँ पे कौन है? सोली पे डेड हो जाएगा। डेड नहीं हुई है कहाँ? हो तो गया। मेरे को पीछे जाना चाहिए। अगर किसी मैक ने रश किया ना मेरे को तुरंत मार सकता है, क्योंकि मेरी 60 की HP बची फ़िलहाल। यहाँ पे एबिलिटी यूज़ करते हुए आगे चलते हैं। एक वोटेक्स है, एक एजिस है। बढ़िया, एजिस मर गया। मेरे को लगा उसने शील्ड खोल ली थी तो मर नहीं पाएगा। कौन है भाई? यहाँ पे डेथ होकर है। अरे मत मारो यार, छोड़ दो, इसकी एबिलिटी और होने वाली। प्लीज़ प्लीज़। शिट भाई, खुद भी मर गया, उस डेथ होकर को भी मार के गया। मैं तो रीएनिमेट हो गया। एक तो एजिस पता नहीं कितने गलत टाइम पे शील्ड खोलता अपनी, और एक हमारे टीममेट्स सामने आके खड़े हो जाते हैं, डैमेज भी नहीं दे पाते। ओह, इसको तो देना भी नहीं है, इसको देना है। बढ़िया, मर गया। अब मेरे को पता ही था यहाँ होगा, पर मेरे टीममेट ने बचा लिया। भाई साहब, ये राउंड में लास्ट पे आई यार, मैं ही मर गया। सीटाडेल लाना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। 20 सेकेंड हमारे पास। चलो चलो जल्दी। अरे स्पोन इन तो ढंग से ले लेने दो, मतलब मारने पे लगी पड़े हैं, लगी पड़े हैं यार। शिट भाई, कितने गलत टाइम पे एबिलिटी गई है वहाँ पे। हार गए मेटल, इतने किल करने के बाद भी हार गए। ये टीम है भाई, एक ही मैक था वैसे तो इन्होंने जो यूज़ किया था, पर शायद इनके बाकी मैक भी मैक्स ही हैं। एक बार इनका हैंगर चेक करेंगे पहले। चलते हैं। TMF स्कोर ये रहा। कुछ कुछ मैक मतलब 6 स्टार्स के हैं और बाकी 5 स्टार के हैं। वेपन मैक्स है इनके, इसको छोड़ के, मतलब ठीक ठीक प्लेयर हैं। ओह, इनके पास सिल्वर थोन भी है। बढ़िया, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट बैटल में। तो गाइस नेक्स्ट बैटल स्टार्ट हो चुकी है और इस बार फ्री फॉर ऑल मैप आया है। तो सबसे पहले मैं सीटाडेल को लेके जाऊंगा विद रिवोकर्स। ये रहा सीटाडेल। और टोटल 6 रियल प्लेयर्स हैं, इसमें से एक तो मैं ही हूँ। भाई साहब यार, एक तो ये मैक्स मोडेड प्लेयर आते हैं ना, कुछ कर भी नहीं सकते इनका। एटलीस्ट मोड तो टूटे। बढ़िया, डेड हो गया भाई साहब। पर इसके पास एक ही प्रॉब्लम है, वो भी इतना अच्छा डैमेज दे रही है ना, ये मेरे को लास्ट में स्टैटिक बीम से क्लियर कर सकता है। किल चोरी मत होना यार प्लीज़। भाई साहब बच गया। अभी किल चोरी होता ना, वो उस ज़्यादा दुख होता उससे, वजह है कि मैं मर जाता। क्योंकि मर जाता तो ठीक भी था, पर किल चोरी हो गया यार। एकदम एंड टाइम पे एबिलिटी आई है भाई साहब। यार मैक्स था और मेरे मोड भी टूट गए थे। कोई बात नहीं, आके पहले से एक डेथ होकर का मार के मजा। यहाँ पे भी एक डेथ होकर यार, फिर किल चोरी हो गया। मैं मरने वाला हूँ क्योंकि मेरी एबिलिटी जा चुकी है। कोई बात नहीं, जो सर्च को लेके आते हैं अभी। ये तो डेड हो गया। यहाँ पे एक मैक ने स्पॉन इन लिया है। भाई साहब मर गया। शायद तक किल मुझे मिला है। ओह, अभी मैं फर्स्ट प्लेस पे हूँ। प्लेसिंग को तो कैसे मारूँ? ऐसे मार सकते हैं यार। ये किल कैसे चोरी हुआ भाई? इतना क्लोज आके किल चोरी हो गया भाई साहब। यार मेरे मोड़ की भी एक ही लेयर बची है। ठीक भाई, डेड हो गया वहाँ पे। 7, 16 और 16 यूज़ कर रहा था तो ये भी। चलो नीचे। सीकर था अभी यहाँ, वो तो चला गया होगा। यहाँ पे सेंटिनल है। किल चोरी मत होना भाई प्लीज़। इसको मारो पहले। अरे यार,
कोई बात नहीं। 10 किल, इतनी जल्दी 10 किल शुभम भाई के। हाँ 40 ही सेकंड बची है, इतना तो खास कुछ कर भी नहीं। वाह इसने मैक ही चेंज कर लिया। डैमेज भी देखो कितना कम पड़ा इसको। कोई बात नहीं, लास्ट सेकंड में मेरे को 2 किल तो करने ही पड़ेंगे। सीक्रेट को लेके आते हैं जल्दी से। सबसे पहले तो यही मरेगा नोमैड। बढ़िया 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 बढ़िया, मर जा किल मिल रहे। बस बढ़िया, 7 किल्स भाई साहब, एटलीस्ट 3rd प्लेस तो मिली भाई। तो छोड़ने इतने जल्दी की, अच्छा वो मैक्स प्लेयर होगा ना। ओ भाई सीकर से, वैसे सीकर पे रिपीटर बहुत अच्छा वर्क करती हैं, आप भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास सीकर है तो। फ्री फॉर ऑल में तो और भी बढ़िया वर्क करें क्योंकि इसमें एचपी बढ़ जाती है। तो गाइस नेक्स्ट बैटल भी स्टार्ट हो चुकी है और इस बार सीपीसी मैप आया है, तो हम ये वाला हैंगर यूज़ करेंगे। और सबसे पहले डेथ वॉकर को इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैप थोड़ा शॉर्ट है, मतलब लॉन्ग नहीं है तब ज़्यादा। चलते हैं पहले कैप्चर करते हैं, और इस बार कैप्चर पे सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि जब तक कैप्चर नहीं होंगे, जब तक बैटल विक्ट्री नहीं होंगे। यहाँ से मैक आएंगे तो मैं यहाँ चलता हूँ, सेंटर कैप्चर की तरफ भी आ सकते हैं। देखो एक तो पहले ही आ गया। ओह भाई स्टैटिक बीम, एक तो डेड हो गया। एबिलिटी यहाँ पे यूज़ करते हैं और अब इधर चलते हैं ले स्विंग की तरफ। यार मरते ही नहीं है मैक्स प्लेयर, भाई मैं भी इंसान ही हूँ, मार दे। वाह इतनी दूर आके किल मिला उसका मेरे को। यहाँ पे एक एक्लिप्स है और भाई बढ़िया कवर में तो आया एटलीस्ट, पर कोई ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं मेरे हिसाब से, या हो भी सकता है। एबिलिटी आ गई मेरी और एक्लिप्स भी डेड हो गया। ऊपर चलते हैं, बढ़िया भाई। यार कोई सेल्वोर आ जाए तो मज़ा आ जाए, एचपी दे देगा एटलीस्ट, और कुछ भी नहीं तो। यहाँ से डैमेज देने का ट्राई करते हैं और कवर पे चलते हैं। 3 2 1 बढ़िया भाई, सेल्वोर आ भी गया, धन्यवाद यार। एक भी डेड हो जाएगा, पर ये नहीं होगा क्योंकि मैक्स है। आई नीड हेल्प ब्रो, सेल्वोर एचपी दे दे यार प्लीज़, दे दे भाई प्लीज़। बढ़िया, वैसे मैक्स एचपी हो गई, इससे ज़्यादा क्या ही मिलेगी। चलते हैं, इसके किल्स नहीं चुराएंगे, ये अपना भाई है, हील दे रहा है हमें। कैप्चर करते हैं, एबिलिटी जाने वाली है, कोई बात नहीं भाई, हील दे दे यार। बढ़िया यार, यार सेल्वर होने का टीम में ये तो फ़ायदा है। चलो चलो साइड चलो, 3 2 1। और मैं डेथ वॉकर का भी यूज़ कर रहा हूँ तो इसको कवर भी दे पाऊँगा बढ़िया वाला। हाँ यार, ओ भाई ये कम था जो एक्लिप्स लगा। ओह शिट भाई, नीचे नीचे चलो पहले थोड़ा, एटलीस्ट ऊपर वाले को मत देने दो। मर गया सेल वो, शिट भाई यार, मेरे को भी इतना डैमेज छोड़ा। कोई बात नहीं यार, अब वो भी डेथ वोकर लेके आ चुका है। यहाँ पे एक डेथ वोकर, इसको मारते हैं पहले तो। हाँ मरेगा नहीं भाई, कितनी कम एचपी में बचा है यार। शिट भाई, वो उसको तो डैमेज पड़ेगा ही नहीं। टीममेट्स बीच में आ गए, कोई बात नहीं। यहाँ पे एक एजेस है, मार ले भाई मार ले, एटलीस्ट स्टोन फायर कर लेंगे। कोई बात नहीं, 6 5 4 3 2 1 और गया। बढ़िया, रैम्पेज कंप्लीट। 1 किलो मिल जाए प्लीज़, गोल्ड लाइक हो जाएगा, सिर्फ एक। मेरे को अरे यार, बैटल ही ओवर हो गई। कोई बात नहीं, बैटल हम जीत चुके हैं वैसे। विद 9 किल्स, 1 किलो में मिल जाता तो वहाँ पे गोल्ड लाइक भी हो जाता। वैसे उस सेल्वर वाले टीममेट ने बढ़िया हेल्प की, बढ़िया। 50 की प्लस लगी है।
और एक टास्क, अच्छा ये तो वही है, क्लेम कर लेते हैं। ये भी क्लेम हो गया, बढ़िया। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।